नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर एक नज़र। हिंदुस्तान इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इसराइल जालिम और फ़लस्तीनी मजलूम है, हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के मकान पर ईडी के धावे। हैदराबाद में 7 किलो सोना पकड़ा गया, लाखों रुपए जब्त। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की तलाशी मुहिम। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। इसराइल जालिम और फ़लस्तीनी मजलूम है, हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की 75 साल पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने इब्तिदा से फ़लस्तीन का की तायद की है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने एक पोस्टल स्टाम्प भी फ़लस्तीन से इजहार यगानत के तौर पर जारी किया था, लेकिन आज अचानक फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा है कि साल 2008 से अब तक तकरीबन 1.5 लाख फ़लस्तीनियों को मार दिया गया है, जिनमें 33,000 बच्चे शामिल हैं। सदर मजलिस ने कहा है कि इन आदाद व शुमार की बिना पर बताया जाए कि दहशतगर्द कौन है। सदर मजलिस ने कहा है कि गजा और मगरबी किनारे में जुल्म व तशद्दुद करने वाला इसराइल है, जबकि फ़लस्तीनी मजलूम है। सदर मजलिस ने आज जेरूसलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान जंगी सूरत हाल से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए ये बात बताई। नहीं, आप चुनाव का उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं तो नहीं, अब आप चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। मगर आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, कि आपके हाफिज़े को, मेमोरी को ताज़ा करने के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग को चाहिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फ़लस्तीनियों की तायद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ओस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ओस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, ओस्लो एकॉर्ड के ख़िलाफ़, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको, दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाज़ा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर से ब्लॉकेट है, ओपन एयर प्रिजन है वो। क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल में, पेरीमीटर लगा दिया। 2005 में रास्ता बंद कर दिया आपने। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इजराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर आपका गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इजरायली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोरेडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता, जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को।
और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है, अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है, यूक्रेन हमला कर पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत, चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है। मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। सर 1000 लोग मारे गए इसराइल में, और आप कंडेम भी कर रहे हैं, और 500 टेररिस्ट मारे गए बल्कि इसराइल डिफेंस फोर्स का ये कर रहा है। इसमें 200 तक, मतलब करीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 तक सिविलियंस भी रह सकते हैं बोल के। मगर सर ये वॉर बोल रहे हैं, तो इस पे आपका व्हाट डू यू लाइक टू स्टेट, बिकॉज दे आर कॉलिंग इट एज open war, not an escalation. Prime Minister also said it's an act of terror. And then they also said something else. मैं चाह रहा हूं, ये 90 साल कितने मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ऑस्लो एकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था। पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद के दोनों बेटे जूनियल होम से रिहा। फूफी ने लिए परवरिश की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मारे जाने वाले साबिक ने पार्लियामेंट अतीक अहमद के दोनों बेटों को आज जूनियल होम से रिहा कर दिया गया है। उमेश पाल कत्ल केस के बाद पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों को जूनियल होम में दाखिल कराया था। इस वक्त अतीक की अहलिया शाइस्ता की जानिब से CJM कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें पुलिस से बच्चों को लाने की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर CJM कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उमेश पाल कत्ल केस के बाद अतीक का पूरा खानदान फरार हो गया था। दोनों बच्चे चकिया में लावारिस पाए गए, इसलिए इनकी हिफाजत के पेश नज़र अतीक के दोनों बेटों को चिल्ड्रन होम में दाखिल कराया गया। उमेश पाल कत्ल केस के बाद अतीक के दोनों बेटे राजौरपुर के एक चिल्ड्रन होम में रह रहे थे, जिनमें से अतीक का एक बेटा एहजाम 4 अक्टूबर को बालिग हुआ है, जबकि दूसरा बेटा आबान अभी नाबालिग है। आज दोनों बेटों को चिल्ड्रन होम से निकालकर अतीक की बहन शाहीन परवीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस दोनों लड़कों को बहिफाजत परवीन के घर ले गई। अतीक के 2 बेटों की हिफाजत के लिए हुकूमत ने इन्हें सिक्योरिटी भी फराहम की है।
आया था और अतीक अहमद की किया गया है। आज अतीक अहमद जी के दोनों नाबालिग बेटे बाल कल्याण समिति प्रयागराज के आदेश से उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सकुशल सुपुर्द करा दिए गए हैं। पिछले 7 महीनों से यहाँ आवासित थे। चूँकि नाबालिग थे और कोई इनको अभी तक लेने यहाँ आया नहीं था। आज न्यायालय बाल कल्याण समिति का आदेश हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उनकी बुआ को सुपुर्द करने की बात लिखी हुई थी। तो उस आदेश के अनुपालन में उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सकुशल दोनों बालक सुपुर्द कर दिए गए। यहाँ पर बच्चे जब रहते थे तो किस तरह की डिमांड करते थे, क्या करते थे बच्चे ये? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ एक दैनिक दिनचर्या का मीनू बना हुआ है सारे बच्चों के लिए। हमारे लिए सारे बच्चे सामान्य हैं और सारे बच्चों को एक ही सुविधा जो दिनचर्या की होती है उसी के अनुरूप यहाँ सबको कार्य किया जाता है। अच्छा, पूर्व सांसद के बच्चे थे, किसी तरह कोई इन्होंने डिमांड करी हो? कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सुरक्षा में यहाँ प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। प्रशासन 24 घंटे यहाँ मौजूद रहता था और पूर्ण सहयोग रहा है। तो किसी प्रकार के कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। आज कौन आया था लेना? उनकी बुआ आई क्या नाम था? श्रीमती परवीन अहमद। नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मुकुंद गोस्वामी। हिंदुस्तान इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वजीर आजम मोदी। हमास के साथ जारी जंग के दरमियान इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और कहा है कि नेतन्याहू ने मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। हिंदुस्तान इस वक्त इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, मैं वजीर आजम नेतन्याहू के फ़ोन कॉल और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर अपडेट फराहम करने के लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं। हिंदुस्तान के लोग इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। हिंदुस्तान दहशतगर्दी की इसकी तमाम शक्लों और मुजाहिर में मजम्मत करता है। वाज़ेह तौर पर इस तरह के बयानात की मजम्मत करते हैं। क़ब्ल अज़ीज़ इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म और अपोजिशन के मौजूदा लीडर यार लैपिड ने पीर को अपने मुल्क की हिमायत करने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान के मकान पर ईडी के धावे। दिल्ली में हुक्मरान पार्टी के लीडरों के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के धावों का सिलसिला जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस महीने की 4 तारीख को आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और आज ताज़ा वाक़या इस पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी, सीबीआई और एसीबी की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने के दौरान गैरकानूनी तकर्रियों के सिलसिले में दर्ज मुक़ामात की बुनियाद पर तहक़ीक़ात की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की भी तहक़ीक़ात की जा रही है। अरबी मंगल के सुबह से दिल्ली में इनकी रिहाइशगाह की तलाशी ली जा रही है। ओखला हलक़े के एमएलए अमानतुल्लाह खान इससे क़ब्ल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। इनके खिलाफ इल्ज़ामात है कि इन्होंने इस वक्त हुकूमती क़वानीन के खिलाफ 32 लोगों को नौकरियाँ दी थी। इस पस मंज़र में अहलकार इनके घर की तलाशी ले रहे हैं। हैदराबाद में 7 किलो सोना पकड़ा गया, लाखों रुपए जब्त। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की तलाशी मुहिम। हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन के इलाके में 7 किलो सोना जब्त किया गया। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी वेंकटेश्वर लू ने यह बात बताई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के तनाज़ुर शहर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। निज़ाम कॉलेज गेट नंबर 1 बशीरबाग में MG इलेक्ट्रिक कार TS10EX2499 को चेक किया गया। गाड़ी से 7 किलो सोने के बिस्किट्स और 295 किलो चांदी बरामद हुई है। कैप्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद RP रोड पर वाक़ है। वो बगैर किसी सिक्योरिटी के सोना और चांदी मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने सारा सोना चांदी जब्त कर लिया। इनसे मुताल्लिक़ बिल मौजूद है या नहीं, इसकी तस्दीक की जा रही है।
सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर को फ़ोन। सऊदी अरब ने कहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ है। मीडिया के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक़ और दर-ए-पा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की और इन्होंने बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के तौसीर रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली-ए-अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक़ और दर-ए-पा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फ़ोन पर बात करके इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पर इनकी ज़ौजा श्रीमती शोभा के साथ हाजिरी दी। वज़ीर आला केसीआर ने तिरुमला तिरुपति मंदिर का दौरा किया, अपने सर के बाल मुंडवाए यानी बालों का अतिया दिया और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। बताया जाता है कि वो इलेक्शन मंशूर जारी करेंगे और 15 अक्टूबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। अब्दुल सलाम शाह छावनी कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सालगिरह तकरीब इनके ऑफिस चंचलगढ़ में मुनक़िद हुई, जिसमें दोस्त अहबाब पार्टी वर्कर्स ने इनकी शालपोशी और गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में व्हीकल चेकिंग के दौरान 6 लाख रुपए की गैर महसूब रकम जब्त कर ली गई। आसिफ नगर में मेराज एक्स रोड पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान अशफाक नामी शख्स के पास से जो 6 लाख रुपए लेकर जा रहा था, पूछगछ पर वो रकम के लिए कोई मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम रहा। इसीलिए मज़कूरा रकम को जब्त करके नामपाली सर्कल के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश किया गया। शंकरपल्ली से हैदराबाद की तरफ जा रही टू व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी, जिससे 2 शख्स जख्मी और इलाज के दौरान एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक शंकरपल्ली में MM रेस्टोरेंट के मालिक महेश ने अपनी कार से बाइक को टक्कर दे दी और दोनों जवान शदीद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जफर इतवार को अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए, जबकि आसिफ जेरे इलाज है। CI विनायका रेड्डी केस दर्ज करने के बजाय सेटलमेंट करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिस पर मुकामी लोगों ने एतराज़ किया और इंस्पेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की।
दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।